हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज में। अरवा राजकमल को झारखंड के गृह सचिव के पद से हटा दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, अतिरिक्त प्रभार गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रांची को आपदा प्रबंधन प्रभाग को छोड़कर तत्काल प्रभाव से गृह सचिव रांची के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावे चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। पलामू लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया। 2 बार से सांसद बीजेपी के बीडी राम को मात देने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हीं के तर्कस से निकाला हुआ तीर इस्तेमाल करने का मन बना लिया। पलामू में बीडी राम को इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भूइयां टक्कर देंगी। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है पलामू सीट पर ममता भूइयां ही आरजेडी की तरफ से इंडिया की प्रत्याशी होगी। राष्ट्रीय जनता दल के पलामू जिलाध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन कन्फर्म है पलामू में ममता भूइयां ही बीडी राम को टक्कर देंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमशेदपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी युवक अपने अपने घरों के इकलौते बेटे थे। घटना जमशेदपुर से सटे चांडिल थाना क्षेत्र के टाटा रांची नेशनल हाईवे 33 के पास कांदरबेड़ा के पास हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जा घुसी। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। चारों के 100 कार में फंसे थे, जिसे क्रेन और कटर की मदद से बाहर निकाला गया। इसके बाद 100 को एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। मृतकों की पहचान अभय रंजन सिंह, संस्कार, सूरज साव और नवनीत उर्फ यश शर्मा के रूप में की गई। सभी आदित्यपुर 2 के रहने वाले थे। इधर सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि अभय आदित्यपुर में एक कंपनी में काम करता था, जबकि संस्कार भुवनेश्वर में पढ़ाई करता था। संस्कार के परिजनों ने बताया संस्कार स्कॉलरशिप लेकर लंदन में पढ़ाई करने जाने वाला था। इससे पहले ही यह हादसा हो गया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना के लकड़ीटाल के पास रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई और कार सवार 3 युवक कार के अंदर ही फंस गए। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और किसी तरह कार सवार युवकों को बाहर निकालने के प्रयास में जुट गए। जलती कार से युवकों को निकालने के दौरान उनका हाथ पैर भी जल गया। सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया। इधर सूचना पाकर दमकल भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए। हालांकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार तेज रफ्तार में भुइयांडीह से लिट्ठी चौक की ओर जा रही थी। टीओपी के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और आग लग गई। छात्रा से दरिंदगी करने वाले आरोपी पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 20,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमनाथ पांडे की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के बंसी बीघा नहर मोड़ निवासी बच्चन यादव ने 4 साल पहले एक छात्रा के साथ हैवानियत की हदें पार की थी। इस संबंध में पीड़िता की मां ने वर्ष 2020 के 9 जनवरी को हुसैनाबाद थाना में बच्चन यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया बच्चन यादव 8 जनवरी को पीड़िता को साइकिल से गांव के पोखरा की तरफ ले गया। दरिंदगी के बाद उसे शाम में घर पहुंचाकर भाग गया था। इधर सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 27 मार्च को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च को सशरीर हाजिर होने को कहा है। शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस ऋषि कुमार ने राहुल गांधी की गैर जमानती वारंट से राहत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अमित शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। मामला 6 साल पुराना है। यह याचिका भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने 2018 में दायर की थी। एडवोकेट केशव प्रसाद ने बताया, अप्रैल 2022 में कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए थे। फिर इस साल 27 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस पर राहुल ने अपने वकील के माध्यम से उन्हें पेशी में छूट देने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 108 दिन बाद एक बार फिर सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची। रविवार की शाम ही सीबीआई के अधिकारी साहिबगंज पहुंच गए थे। ईडी के गवाह रहे नींबू पहाड़ प्रधान विजय हांसदा के SC/ST केस में कुछ माह के भीतर 5वीं बार सीबीआई यहां पहुंची है। सोमवार की अहले सुबह सीबीआई की टीम ने डीएमओ कृष्णा किस्कू के साथ मंडरो अंचल के सिमरिया मौजा की ओर रुख किया। वहां करीब 2 घंटे तक टीम रुकी। इसके बाद सिमरिया मौजा स्थित एक पत्थर खदान की मापी कराई गई। इसके लिए मापी के दौरान खदान में पानी होने के कारण उनकी गहराई की मापी के लिए गोताखोर को बुलाया गया। खदान की लंबाई चौड़ाई की मापी के बाद गोताखोर के सहारे तालाब की गहराई माप ली गई। खदान का लेखा जोखा लेने के बाद सीबीआई के अधिकारी दस्तावेज को इकट्ठा किया। सूत्रों के अनुसार जिस खदान की मापी की गई है वह पूरी तरह अवैध है, जिससे काफी मात्रा में पत्थर खनन किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज दोपहर बाद अचानक बदल गया और बारिश होने लगी। राज्य में 21 मार्च तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। 19 मार्च को रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 22 से 24 मार्च तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी रांची में सोमवार की दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल दिया और झमाझम बारिश हुई। राज्य के गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़ जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। इधर सोमवार को गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के बिरमला माइंस में सोमवार की शाम लगभग 4:30 बजे बारिश व आंधी तूफान के साथ वज्रपात हुई। इसमें इटकिरी नवाडीह ग्राम निवासी 50 वर्षीय रामदयाल उरांव, रघुवीर उरांव और जयमंगल उरांव घायल हो गए। चतरा में पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं। इसके साथ ही धारदार हथियार से भी हमला किया गया। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान मोबाइल और जनरल स्टोर में भी तोड़फोड़ की गई। बताया जाता है दुकानों को क्षतिग्रस्त कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के शहर के न्यू बस स्टैंड का है। दुकान के सामने बालू गिराने से मना करने से नाराज युवक ने अपने परिजनों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर दोनों पक्षों के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्ष के लोग सदर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के रहने वाले हैं। इधर घटना के बाद घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। चतरा जिले के पत्थलगड्डा प्रखंड के शीतलपुर बिरहोर टोला की एक महिला की मौत रविवार की देर रात प्रसव के दौरान हो गई, जबकि नवजात को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला सुकर बिरहोर की 35 वर्षीय पत्नी बबीता देवी थी। घटना के बाद भी कोई भी पदाधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के लोग बिरहोर टोला नहीं पहुंचे, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। मामले की जानकारी मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सह CHO सरोज मिंज कुछ ANM के साथ वहां पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। समय रहते महिला का इलाज होता तो उसकी जान बच सकती थी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के महज 14 दिन बाद ही 11वीं सिविल सेवा परीक्षा विवादों में आ गई। चतरा के उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज से हंगामा शुरू हुआ। धीरे धीरे जामताड़ा और धनबाद से भी हंगामे की खबर आई। इसी बीच सेंटर के बाहर OMR सीट भरते परीक्षार्थियों का वीडियो वायरल भी हुआ। परीक्षार्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया है, लेकिन देर रात आयोग ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ और न ही किसी तरह की गड़बड़ी हुई। हालांकि आयोग कुछ भी कहे, पर एक बार फिर सिविल सेवा परीक्षा विवाद में आ गया। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने राज्य में हो रहे प्रश्न पत्र लीक पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रशासनिक मशीनरी में कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि नियुक्ति हो। झारखंड प्रदेश भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार पर हमला बोला।
उन्होंने कहा, राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जो कहा था कि मेरी सरकार हेमंत सरकार का पार्ट 2 है, वह सत्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है। गुमला जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर तेलगांव में सामूहिक रूप से एक अनोखी शादी हुई। सामूहिक शादी कार्यक्रम के आयोजन में 101 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें अधिकांश वैसे लोग थे जो लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वहीं कई लोगों के तो बच्चे भी थे। दरअसल झारखंड में एक ढूंकू की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे आज के आधुनिक समय में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इस परंपरा के तहत लड़का लड़की जब एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और अगर परिवार वाले विरोध करने लगे तो वे एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। ऐसे जोड़ों के बच्चों को विशेष परेशानी को देखते हुए रिटायर पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथ उरांव ने सोचा कि इनकी सामूहिक शादी करवाकर इन्हें सामाजिक मान्यता दिलाई जाए, जिसके बाद उन्होंने पिछले 4 वर्षों से यह कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य सरकार ने CNT एक्ट से आच्छादित भूमि पर नक्शा स्वीकृति में आने वाली बाधा दूर करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज संशोधित कर दिया। नक्शा स्वीकृति के दौरान पब्लिक यूटिलिटी के लिए भूमि देने की अनिवार्यता है। पूर्व में सड़क चौड़ीकरण के लिए चिन्हित भूपट्टी व अन्य भूमि संबंधित प्राधिकार या नगर निकाय को हस्तांतरित करने का प्रावधान था। प्रभावित भूखंड के एवज में ट्रांसफर ऑफ डेवलपर्स राइट के तहत भूखंड के शेष रकबा पर फ्लोर एरिया रेशियो देने का भी प्रावधान है, परंतु CNT एक्ट से आच्छादित भूमि की सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक भूपट्टी प्राधिकार और स्थानीय निकाय को हस्तांतरण संभव नहीं है। ऐसे में CNT एक्ट से आच्छादित समुदाय या जातियों को नक्शा स्वीकृति में दिक्कत आ रही थी। बायलॉज में संशोधन के बाद अब CNT एक्ट में शामिल भूस्वामी स्वेच्छा से भूमि का इस्तेमाल नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र देकर नक्शा स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर स्थित आनंदपुरी चौक के समीप गांजा और ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए पवन कुमार और कोमल देवी रिश्ते में देवर भाभी हैं। पवन अपनी भाभी कोमल देवी और भाई बबलू यादव समेत 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर गांजा ब्राउन शुगर तस्करी का गिरोह चला रहा था। पवन की निशानदेही पर पुलिस ने जब आनंदपुरी चौक पर स्थित घर में छापेमारी की तो उसकी भाभी कोमल देवी के पास से 31 पुड़िया गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने कोमल देवी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार करने के बाद हथकड़ी लगाकर उसके मोहल्ले में घुमाया। लोगों को बताया कि देखिए, आपके मोहल्ले में ही आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाला शैतान रहता है। अंबाला पुलिस की CIA-2 टीम ने नशे की बड़ी खेप के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4 किलो अफीम बरामद हुई। आरोपी झारखंड से अफीम खरीदकर पंजाब में सप्लाई करने वाले थे। अंबाला के पुलिस अधीक्षक जसनदीप सिंह रंधावा ने बताया है कि पकड़े गए नशा तस्करों में से एक आरोपी पंजाब का रहने वाला है तो दूसरा झारखंड का है। गहन पूछताछ के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 6 दिन की पुलिस रिमांड हासिल किया। SP जसनदीप सिंह रंधावा ने बताया, CIA-2 को सूचना मिली थी कि 2 नशा तस्कर नशे की बड़ी खेप लेकर पंजाब की तरफ जा रहे हैं, जिसके आधार पर नाकेबंदी कर नशा तस्करों को काबू किया गया। एक आरोपी की पहचान पंजाब के जिला पटियाला निवासी जसप्रीत सिंह और दूसरा आरोपी रामजीत उर्फ गंजू झारखंड का रहने वाला है।